सबको प्रणाम। आज हिंदी दिन है। सेंट जोसेफ हाई स्कूल वेलुपाड़म की ओर से कार्यक्रम शुरू करें। प्रार्थना। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे बढ़े चलेंगे, दो वरदान। हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। पहले सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत भाषण के लिए मैं यहाँ आती हूँ। हिंदी दिवस के बारे में मैं कुछ कहता हूँ। हिंदी दिवस हर साल सितंबर 14 को देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी विश्व की प्राचीन और सरल भाषा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव से हिंदी दुनिया की तीसरी स्थान मिला। आमतौर पर हिंदी बोलने वालों को पिछड़ा और अंग्रेजी में अपनी बात कहने वालों को आधुनिक कहा जाता है। इसे हिंदी का दुर्भाग्य कहा जाएगा। हिंदी दिवस मनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को यह याद रहेगी हिंदी उनकी राजभाषा है और उसका प्रचार करना उनका कर्तव्य है। लोगों को एहसास दिलाया जा सके कि जब तक वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इस भाषा का विकास नहीं होगा। मैं अपने कर्तव्य पर चलना चाहता हूँ। इस समारोह उद्घाटन कर्म चलाने वाला हमारा प्रधानाध्यापक श्री यूजिन जी, आशीर्वाद भाषण दिए गया श्री शेरीफ जी, मेरी प्रिय सहाध्यापिका निशा जी और मेरी अध्यापक बंधुओं, माता पिताओं, मेरी प्रिय बच्चों, सबको इस समारोह से मैं स्वागत करता हूँ। ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനം. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14-നാണ് ഹിന്ദി ഭാഷ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകരിച്ചത്. ഹിന്ദി ഭാഷാ വിദഗ്ധനായിരുന്ന ബിയോഹർ രാജേന്ദ്ര സിൻഹയുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 343 പ്രകാരം ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എഴുതുന്ന ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തീർന്നു. 25 കോടിയിൽ പരം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദി ലോകത്ത് ഉപയോഗത്തിൽ 4-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ നിന്നും ധാരാളം പേരുകേട്ട കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് തന്നെ ആ ഭാഷയുടെ മഹത്വം വെളിവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഉത്ഭവിച്ച പല കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളും ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളോളവും മാസങ്ങളോളം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതും ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ മഹത്വം വെളിവാക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നതോടൊപ്പം അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ 14 മുമ്പ് ഓരോ ദിവസവും എല്ലാവർക്കും 5 ഹിന്ദി വാക്കുകൾ വീതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യം നേടാം എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹിന്ദി ഭാഷാ ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി. देशभक्ति गान अदुल्या टीएस। वदन वदन मेरे आबाद रहे दूर, ए वदन वदन मेरे आबाद रहे दूर, मेम जहाँ मेम देहू जहाँ मेम याद रहे दूर,
मेम जहाँ मेम डेहूम जहाँ में याद रहे दुम। ए वतन मेरे ए वतन मेरे ए वतन। फी मेरी मंजिल फे पहचान तुझी फे। तूफी मेरी मंजिल है पहचान तुझी फे। पहजूम में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे दू। पहजूम में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे दू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे दू। मैं जहाँ देहूँ जहाँ में याद रहे दू। वतन मेरे ए वतन मेरे ए वतन। तुझ पर गोए गाम की आज आने नहीं दुम। तुझ पर गोए गाम की आज आने नहीं दुम। कुर्बान मेरी जान तुझ पर शांद रहे दुम। कुर्बान मेरी जान तुझ पर शांद रहे दू। वतन मेरे आबाद रहे दू। मैं जहाँ देहूँ जहाँ में याद रहे दू। ए वतन मेरे ए वतन मेरे ए वतन। थैंक यू। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी असीमता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी, सूर, मीरा, जायसी की तान है। जब तक गगन में चंद सूरज की लगी बिंदी है, तब तक वतन की राष्ट्र भाषा से अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द, स्वर, व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। आशीर्वाद भाषण देने के लिए आदरणीय ഷെരീഫ് जी को आमंत्रित करती हूँ। എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഹിന്ദി ഭാഷാ ദിനമാണ്. എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ഓരോ ദിനമുണ്ട്. അതുപോലെ ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്കും ഒരു ദിനമുണ്ട്. അത് ഇന്നാണ്. ഹിന്ദി ഭാഷ പഠിക്കാനും സംസാരിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ അതേ, ഒരു മലയാള വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതേ ഹിന്ദി വാക്ക് അതേപോലെ അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഹിന്ദി വളരെ എളുപ്പം സംസാരിക്കാം. എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഷയുടെയും വേർഡ് പവർ നമുക്കുണ്ടാവണം. വേർഡ് പവർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായി ഒരു 500 വേർഡ്സിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ ഭാഷയോടും നമുക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ ഈ ദിനത്തിന്, ഈ ഹിന്ദി ഭാഷാ ദിനത്തിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി. देशभक्ति गीत अनफास मोहम्मद। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहजू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहजू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू।
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। हे वतन मेरे वतन। കവിത ഗൗരി പ്രകാശ്. नमस्कार। आज मैं नरेंद्र पुंडरिक का पुल बनी दी माँ कविता सुनानी चाहती हूँ। पुल बनी दी माँ। हम भाइयों के बीच पुल बनी दी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की चुक चुक चक चक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बूटा रही है माँ। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे। उसके बूटे होने की आदत और अपनी हर आवाज़ में धीरे धीरे टूटते रही माँ। हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपनी वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। जब तक जीवित रही माँ, अब बदलते रहे अपने कंधे। माँ आखिरकार माँ ही तो है। बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधे से उतर गई माँ, और माँ के कंधे से उतर गई माँ हमारे कंधे। आदरणीय प्रधानाध्यापक, माननीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय बच्चों, सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद भाषण देने के लिए मैं यहाँ आती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी दिवस के बारे में भी कुछ बताना भी चाहती हूँ। आज हिंदी दिवस है। हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह को पखवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी चौथी है। स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसका कारणवश अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया। हिंदी के स्वतंत्र विकास के लिए यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाए जाए और हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल पाए। 1949 से लेकर आज तक हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाए जाते हैं। मैं अपने कर्तव्य पर चलना चाहता हूँ। इस शुभ अवसर का उद्घाटन कर्म चलाने वाला हमारा प्रधानाध्यापक श्री यूजिन मास्टर को हम सबके हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और उसके साथ आशीर्वाद भाषण दिया गया हमारा अरबिक अध्यापक श्री शरीफ जी को भी हम सबके बधाइयाँ देती हूँ। और इसके पहले ही हमारे स्वागत भाषण देने वाली अध्यापिका
मेरे प्रिय सहाध्यापिका अनिला जी को भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देती हूँ। और मेरे इस दिन की पूरे महनीय बनाने के लिए कोशिश किए गए हमारे प्रिय बच्चों सबको सभी प्रकार की बधाइयाँ देती हूँ। वीडियो एडिटिंग करके यह प्रस्तुत करने के लिए हमारा मदद किया गया जिस मास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको एक बार भी सभी प्रकार की बधाइयाँ देते हुए मैं अपना कर्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।